Hey guys, welcome back to our channel Ranka Study Time. Now we will discuss about verbs. So let's start with this. What is a verb? A verb denotes action or being or position. एक verb एक्शन के बारे में, स्थिति या अधिकार के बारे में बताती है. ऑल सेंटेंसेज मस्ट हैव अ वर्ब विद अ सब्जेक्ट. सभी सेंटेंसेज में सब्जेक्ट के साथ मस्ट जरूरी होती है. वर्ब के बगैर सेंटेंस फॉर्म नहीं होता है. ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. इफ वी फ्रेम ए क्वेश्चन यूजिंग द वर्ब and the word what or whom, the word that answer the question is the object of the verb. यदि हम कोई क्वेश्चन फॉर्म करते हैं और what और whom का क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर आता है वह ऑब्जेक्ट होता है उस वर्ब का. द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज गोज बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है. ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है युवराज कोट द बॉल. युवराज इज सब्जेक्ट, कोट वर्ब एंड द बॉल इज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कोट. Transitive verbs. A verb that requires an object to complete its meaning is called a transitive verb. अगर किसी वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे दीपिका एट एन एप्पल. एट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड एन एप्पल इज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. Intransitive verb. A word that does not require an object to make its sense but make good sense by itself is called an intransitive verb. एक वर्ड जिसे कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे द स्टार आर ट्विंकलिंग, द चाइल्ड स्माइल. यहाँ पे ट्विंकलिंग और स्माइल के बाद व्हाट और हुम क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, मीनिंग कंप्लीट है. Ditransitive verbs. A word that can have two objects is called a ditransitive verbs. एक शब्द जिसे दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उन्हें डाइट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे फादर सेंट मानसी न्यू वुलन ड्रेस. मानसी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड न्यू वुलन ड्रेस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, मानसी इनडायरेक्ट है और न्यू वुलन ड्रेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. Incomplete verb complements. Verbs that requires not an object but some other words to make complete sense are called verbs of incomplete prediction. जो verbs बिना ऑब्जेक्ट के कुछ दूसरे वर्ड से ही अपना मीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उन्हें इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन या इनकम्प्लीट वर्ब्स कहते हैं. जैसे कि टीचर लुक्ड एंग्री. यहाँ पे एडजेक्टिव एंग्री से लुक्ड वर्ब का मीनिंग कंप्लीट हो रहा है. Subjective and objective complements. Words that tell us something about the subject is called subjective complements. Words that tell us something about object is called objective complements. जो वर्ड हमें कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं उन्हें सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं. एग्जाम्पल हैं द प्रिंसिपल इज बिजी. द प्रिंसिपल मेड तपन कैप्टन. Busy is subjective complement and captain is objective complements. Busy for principal and captain for Tapan. Auxiliaries and main verbs. Auxiliary verbs are verbs used with another verbs to make tenses or passive forms. ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होती हैं जो पैसिव या टेंस बनाने के लिए मेन वर्ब्स के साथ यूज की जाती है. एग्जाम्पल है सी हैज़ लेफ्ट. हैज़ इज ऑक्सिलरी वर्ब एंड लेफ्ट इज मेन वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब्स को मेन वर्ब के साथ यूज किया जाता है, उनका अपना मीनिंग नहीं होता है, वो उनके हेल्प करते हैं मेन वर्ब्स की. Modal auxiliaries. Modal auxiliaries are auxiliaries verbs that cannot be used as main verbs. Modal auxiliary verbs को main verbs के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है और उनको हमेशा ही मेन वर्ब के साथ यूज किया जा सकता है. जैसे will, shall, can, may, might, etc. Modal auxiliaries can never stand alone in the sentence. वे मॉडल ऑक्सिलरीज अकेली सेंटेंस में नहीं आती हैं. मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब के साथ वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है. Finite and non-finite verbs. Finite verbs means those verbs which can change their forms in accordance with subject and tense. फाइनाइट वर्ब्स वे होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपना
फॉर्म चेंज करती हैं, जैसे ही वर्क्स हार्ड, दे वर्क हार्ड, सी वर्कड। यहाँ पे वर्क वर्ब है जो कि सब्जेक्ट ही और दे के अकॉर्डिंग चेंज हुई है, और थर्ड में सी वर्कड टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हुई है। इस तरह से इसकी फॉर्म चेंज हुई है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, द ing form of the verb working, singing and the to form of the verb to write, to sing are called non finite। जो वर्ब से सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। जैसे आई हैव नो चेयर टू सिट ऑन, ही हैज़ नो चेयर टू सिट ऑन। टू सिट ऑन दोनों सेंटेंसेज में सेम रही है, इसमें टेंस और सब्जेक्ट का इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। लिंकिंग वर्ब्स, a verb that acts as a link between words is called linking verbs। It connects or links a subject to a noun or an adjective in the predicate। प्रेडिकेट में जो वर्ब नाउन या एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करने या लिंक करने में सहायता करते हैं उन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। जैसे ही इज ए स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है, यहाँ पे इज लिंकिंग वर्ब है। एंड ही हैज़ टू कार्स, हैज़ यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, मोस्ट वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस फ्रॉम फॉर्म्स बाय एडिंग डी और ईडी टू देयर बेस फॉर्म, सच वर्ब्स आर रेगुलर वर्ब्स। ज़्यादातर वर्ब्स के साथ डी या ईडी का यूज करके हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बनाते हैं, उन्हें रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे लाफ, लाफ्ड, लुक, लुक्ड, क्राई, क्राइड, इन्हें रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इरेगुलर वर्ब्स, द वर्ब्स दैट फॉर्म्स देयर पास्ट टेंस फ्रॉम इन अदर वेज आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स। दो दूसरे लेटर्स में चेंज होती हैं उन्हें इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि स्पीक, स्पोक, गो, वेंट, मेक, मेड। इनमें लेटर्स बिल्कुल चेंज हो गए, जैसे गो से वेंट, WENT बिल्कुल चेंज हो गया, मेक से मेड बन गया। लेटर्स चेंज हो जाते हैं, उन्हें इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इन्हें फॉर्म करने के लिए जो रेगुलर वर्ब्स हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं उनसे। थैंक यू guys, please like my video, subscribe my channel and share my videos. Thank you, have a nice day।